नमस्कार मित्रों, धर्म पूजा पाठ चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास में भूल कर भी ना करें यह गलती। एक ऐसी गलती जिसके हो जाने पर भगवान शंकर भी कुछ नहीं कर सके। इसको जानने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा। द्रौपदी पिछले जन्म में दुर्वासा ऋषि के मित्र ब्राह्मण मेधावी की पुत्री थी। ब्राह्मण मेधावी की मृत्यु के पश्चात एक दिन दुर्वासा ऋषि मेधावी की पुत्री से मिलने आए। उन्होंने ब्राह्मण की कन्या को पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजन करने के लिए कहा, परंतु ब्राह्मण कन्या ने पुरुषोत्तम मास को खराब समझा, मलमास समझकर पूजा नहीं की। उसने पति प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की उपासना और तपस्या की, परंतु भगवान शंकर नहीं आए। उसने घोर तपस्या की। 9000 वर्ष के बाद भगवान शंकर आए। उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। उसने भगवान शंकर से कहा, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति ही चाहिए और मुझे पति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पति। इस प्रकार सुनने के बाद भगवान शंकर बोले, तुमने जितनी बार जो मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। तुमने 5 बार पति कहा, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। ऐसा सुनकर बालिका कांपने लगी और बोली, भगवान, इस वरदान से संसार मेरे साथ आपकी भी निंदा करेगा। आपने ऐसा वरदान क्यों दिया? आप तो भक्त की मन की बात जानते हो, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान शंकर बोले, हे बालिके, याद करो, दुर्वासा ऋषि ने तुमसे कहा था पुरुषोत्तम मास की पूजा करो और तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की। उस निंदा के कारण ही तुम्हारे दिमाग में भ्रम हो गया और तुमने 5 बार वही मांग लिया। भगवान पुरुषोत्तम की निंदा करना हम सब की निंदा करने के बराबर है। भगवान पुरुषोत्तम ने अपनी सारी शक्ति इस मास को दे दी है। जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है उसको दुख भोगना पड़ता है, और जो मैंने तुम्हें वरदान दिया है वह इस जन्म में नहीं मिलेगा, तुम्हें अगले जन्म में प्राप्त होगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या को हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी इच्छित लाभ नहीं प्राप्त हुआ और समय बीत जाने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। वही अगले जन्म में द्रौपदी बनी। यह कथा हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा 4 और 5वें अध्याय से बता रहे हैं। इस कथा के 3रे अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक मास को मलमास कहेगा उसे दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी, उसके सारे पुण्य खत्म होकर नरक में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आने वाले अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आप सभी अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान पुरुषोत्तम की आराधना जरूर करें, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें और इच्छित लाभ को प्राप्त करें। इसी मनोकामना के साथ पंडित जितेंद्र शर्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।